बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान ख़ान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान ने जो है वो पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया और वो जनवरी में यानी अगले महीने में वो पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता भी कर लिया है कि उनका जो है वो वीज़ा प्रोसेस किया जाए। ये कुछ माह कबल भी इमरान ख़ान के दोनों बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए जो है वो दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो स्टिल पेंडिंग में है। उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी है कि हमारी जो है वो प्रोसेस किया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम पाकिस्तान आएँ और अपने वालिद इमरान ख़ान जो कि इस वक्त अडियाला जेल में है उनसे मुलाकात करें। दूसरी जानिब वफाकी जो मुशीर हैं दाखिला के राना सनाउल्लाह, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि इमरान ख़ान के बच्चों का हक़ है कि वो अपने बाप से मिलें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक चीज़ अंडरटेकन दी जाएगी कि वो कोई यहाँ आके सियासी जो है वो सरगर्मियाँ नहीं करेंगे। वो आएँ और अगर वो सिर्फ मुलाकात की हद तक वो राज़ी हैं तो फिर हम उनको मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे और उनको जो है वो मुलाकात भी प्रोटोकॉल में करवाएंगे। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि कोई भी अडियाला की तरफ रुख करता है और वो मुलाकात के लिए कहता है कि मैंने मुलाकात करनी है, चाहे वो वकला हों, इमरान ख़ान की बहनें हों या KPK का वज़ीर आला हो, तो उसको कहा जाता है कि वहाँ पे कोई सियासी बातचीत नहीं होगी। फैमिली को तो रसाई होनी चाहिए क्योंकि फैमिली परेशान है कि इस वक्त इमरान ख़ान किस हाल में है, किसी को कुछ पता नहीं है। दूसरी जानिब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद की बाकियात हैं वो काफ़ी उनके रूट्स हैं और वो पूरी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान ख़ान की सेटलमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए और उसके लिए अब भी मुख्तलिफ ऑप्शन पे जो है वो काम हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर प्रेशर है कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने, लेकिन वो अभी तक इनकारी हैं, जिसकी वजह से उनको सज़ा भी दी जा चुकी है। और मज़ीद जो केसेस आ रहे हैं 9 मई के हवाले से, उसके अंदर भी जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट तो जो है वो अभी केस प्रोसेस में है, उसके ऊपर जो है वो भी अभी फ़ैसला आना बाकी है। दूसरी जानिब PTI का जो इस वक्त कारकुनान है उनका पारा हाई है, ख़ुसूसी तौर पे KPK के अंदर, और वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए वो क़यादत के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि आप इमरान ख़ान की रिहाई के लिए जो है वो सख्त एहतजाजी जो है वो रास्ता इख्तियार करें। बहुत सारे नौजवान लीडरों का ये कहना है, बशमूल जो उनकी सूबाई काबीना है उसके जो वज़रा हैं, वो भी कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए ज़रूरी हो गया है कि हम मुख्तलिफ़ ऑप्शन पे काम करें। सिर्फ अडियाला जेल के बाहर जाके मुलाकातों के इंतज़ार में सारी रात खिजल ख्वार होना, या अब तो ठंडे पानी से नहाने के बजाय कोई और रास्ता भी इख्तियार किया जाए और शदीद रद्द अमल दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब इमरान ख़ान की मुंतखब जो इस वक्त क़यादत है यानी बैरिस्टर गौहर और बाकी उनके जो साथी हैं सुलेमान अकरम राजा, वो कह रहे हैं कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे और मुख्तलिफ जो है वो हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अभी उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक नया इत्तेहाद खड़ा कर दिया है, जिसमें महमूद ख़ान अचकज़ई समेत दीगर नेशनलिस्ट कबाइल जो हैं छोटी छोटी जमातों के वो उसमें शामिल हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और एक 2 रोज़ा आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो इस वक्त जोड़ तोड़ अरूज पे है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल पीपल्स पार्टी सबको मदऊ किया जा रहा है कि वो इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ा जो इस्लामाबाद में मुनक़िद की जा रही है और उसके लिए तारीख़ जो है फ़िलहाल जो ज़ेर गौर है वो 21 और 22 जो है वो इसी महीने की यानी 21-22 दिसंबर। इस सिलसिले में मुख्तलिफ
जो छोटी छोटी जमातें हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। सिर्फ बीच में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को माइनस कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सारे हालात के ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो इस वक्त सूरत हाल है। आइन के अंदर जो कुछ गड़बड़ की गई है वो मुस्लिम लीग नून उसका मरकज़ी करदार है, और जो कुछ आइंदा 28वीं तरमीम की सूरत में आने वाला है वो भी उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो मुस्लिम लीग नून पे डाली जा रही है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मैनेज करने वाली मुस्लिम लीग नून है। अब क्या ये कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी शामिल होती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त दाव पे है, उनका भी ये इत्तेहाद जो है वो आखिरी सांसें ले रहा है और वो दाव पे हैं कि कोई अगर मोमेंटम बनता है मौजूदा नून लीग के ऊपर प्रेशर डालने के लिए तो वो शायद अपोजिशन के साथ खड़े हों, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की दाल नहीं गल रही है। मरियम नवाज़ ने हर एक को मलिया मेट कर दिया है। मरियम नवाज़ की अपनी स्कीमें हैं और वो अपने अपने MPAs और अपने अपने जो हलके हैं पंजाब के अंदर वो अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का ग्राफ तेज़ी से नीचे आ रहा है और वो अपना ग्राफ बेहतर करने के लिए जरदारी कुछ भी किसी वक्त भी खेल खेल सकता है। और वो जरदारी शायद इस कॉन्फ्रेंस में उसकी जमात के सरकर्दा लोग भी शामिल हों और वो कोई अगले अमल के अंदर भी मौजूद हों। ताहम अगर पीपल्स पार्टी ऐसे करती है तो शायद पीपल्स पार्टी को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी बेशुमार केसेस करप्शन के सिंध के अंदर खसूसी तौर पे और एक मेगा स्कैंडल्स जो हैं उनके भी अभी फाइलों की अंदर बंद हैं। तो अगर यूँ ही उन्होंने कोई हरकत की तो उनकी फाइलें खुल जाएंगी और फिर उनके साथ भी यही होगा जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है। ये बात याद रखें कि ये मकाफात अमल है, जैसे अब ये हुकूमत और इसके इत्तेहादी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इनको भी इन्हीं ही हालात का, शायद इससे बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा सियासी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं और तमाम पॉलिटिकल जमातें सर जोड़ के हकीकी जमहूरियत के लिए कोई रास्ता अपनाएं। ये अपाहज किस्म की जो कमज़ोर किस्म की जमहूरियत है ये न मुल्क के मफाद में है न कौम के मफाद में है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ख़ुसूसी तौर पे हमारी मैशत कमज़ोर हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और लोग यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया।